इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। आप लोग सोच रहे होंगे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच क्यों हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच क्यों खेला जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर हो गया, हर किसी ने कहा कि ये मैच बॉयकॉट होना चाहिए, इस मैच को नहीं खेला जाना चाहिए। कई सारे लोग हैं ऐसे, हमारे भी कमेंट सेक्शन में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो लगातार इस बात को कहते हैं कि हम क्यों खेल रहे हैं पाकिस्तान के साथ, क्या हमें खेलना चाहिए, क्या नहीं खेलना चाहिए। तो आपकी जितनी भी डाउट्स थी उन सब पे बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत साइकिया ने एक मुहर लगा दी है। मुहर भी कैसे लगाई है, बड़े ही स्वैगी अंदाज में लगाई है। ठीक है, क्या कहा है उन्होंने, आइए एक एक करके सारी बातें करते हैं। देखिए, सबसे पहले और सबसे बड़ी बात कि आपको पता है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि बॉयकॉट करने की बात चल रही थी इस मैच को, और फिर वहां पे कहीं ना कहीं एंट्री लेते हैं देवजीत साइकिया, और वो क्या कहते हैं एक बार वो जरा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, as far as BCCI's view is concerned, we have to follow whatever the central government formalizes. ठीक है, recently a policy which is in place regarding India's participation in any multinational tournament or international tournament, there is no restrictions imposed by the central government on whether we play with any country which is not in good terms with India. अब मुझे आप ये बताइए कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो इस वक्त क्रिकेट खेल रही है और इंडिया के साथ उनके गुड टर्म्स नहीं है। क्या वो श्रीलंका है? नहीं। क्या वो अफगानिस्तान है? नहीं। क्या वो ऑस्ट्रेलिया है? नहीं। क्या वो ओमान है, यूएई है, हांगकांग है, या फिर दुनिया की कोई भी दूसरी टीम? नहीं, वो है पाकिस्तान। और कुछ हद तक बांग्लादेश भी है, पर बांग्लादेश के साथ रिश्ते अभी उतने खराब नहीं है कि उस चीज पर ज्यादा बात की जाए, पर पाकिस्तान के साथ हैं। और इस पे क्या कहा है देवजीत साइकिया ने कि इंडियन गवर्नमेंट ने मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स में हमें नहीं बोला है कि आपको खेलना है या नहीं खेलना है। हमें बोला गया है बायलैटरल सीरीज के लिए, और उस पर हम स्टिक करते हैं, वो नहीं खेलने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जितनी डाउट्स थी कि क्या एंड ऑफ द डे तक जाते हुए भी, क्या मतलब 13 तारीख की रात तक भी या फिर 14 तारीख को सुबह भी प्लेयर्स खुद से बोल देंगे या बाइकआउट कर देंगे, कुछ नहीं होने वाला। मैच हो रही है, मैच हो रही है, हम सब मैच के साक्षी बनने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट यहीं खत्म नहीं होता, और भी तमाम बातें की उन्होंने, बहुत सारी बातें की हैं जो मैंने आपको कहा ना कि स्वैगी तरीके से, एकदम बहुत ही सटल तरीके से क्रिकेट पे सवाल पूछा गया, सारी स्पोर्ट्स को मिला दिया और एक समावेश, एक कंक्लूजन निकाल दिया उसका। ठीक है, आगे क्या कहते हैं वो, as the ICC Cup is a multinational tournament involving the countries of Asian continent, so we have to play. And also, for any ICC tournament, when there is a country which is not in friendly terms with India, we have to play the international tournaments. यानी as per ICC के guidelines, जो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स हैं जिसमें एशिया के डिफरेंट कंट्रीज या फिर कॉन्टिनेंट्स के जो डिफरेंट कंट्रीज हैं वो शामिल होने वाले हैं, उसमें हमें खेलना ही पड़ेगा। हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आईसीसी के रूल्स के हिसाब से, रेगुलेशन के हिसाब से हमें उनके साथ खेलना पड़ेगा। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि जो भी टीम है जो फ्रेंडली टर्म्स में नहीं है इंडिया के साथ, हम भले उनके साथ बायलैटरल 1 मिनट के लिए भूल सकते हैं, पर मल्टीनेशनल टूर्नामेंट नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। टीम्स खेलेंगी और हम भी खेलेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी बात जो उन्होंने रखी, जो उन्होंने सामने से माना भी और जिस चीज पे मुहर भी लगा, उन्होंने कहा कि एज फार एज बायलैटरल इज कंसर्न, वी आर नॉट गोइंग टू प्ले विथ एनी ऑफ आवर हॉस्टाइल कंट्रीज। यहां पे हो गया दी एंड टॉपिक का, यानी इंडिया कभी भी पाकिस्तान के साथ कोई भी बायलैटरल टूर्नामेंट नहीं खेलने वाली है। जो भी बात है वो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट को लेकर है, और मल्टीनेशनल टूर्नामेंट हमें क्यों खेलना है, अब आइए ये जानते हैं। देवजीत साइकिया ने इस बारे में खुद बताया कि अगर आप पार्टिसिपेट करने से रिफ्यूज करते हो, यानी मना करते हो कि हम किसी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में किसी एक पर्टिकुलर टीम के साथ नहीं खेलने वाले हैं, हम इस टीम को बॉयकॉट कर रहे हैं, इसके साथ मैचेस बॉयकॉट कर रहे हैं, तो सैंक्शंस लग सकते हैं आपकी ग्लोबल स्पोर्टिंग बॉडीज पे भी। मतलब कि ना केवल क्रिकेट बल्कि स्पोर्ट्स डिसिप्लिन जो चलता है, एक फ्रेटर्निटी है जो पूरे स्पोर्ट्स को देखती है, उन सब पे एक साथ सैंक्शंस लग सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये बात थोड़ी मेरे ऊपर बाउंसर्स गई
कि मतलब अगर आप क्रिकेट में बॉयकॉट करोगे तो हॉकी में या फिर किसी दूसरी अगर आप स्पोर्ट की बात करें, स्पोर्टिंग इवेंट की बात करें, तो उसमें सैंक्शंस क्यों लगेगा? लगना तो फिर सैंक्शंस आपको क्रिकेट में चाहिए, और अगर क्रिकेट में सैंक्शंस लग रहे हैं तो क्या बीसीसीआई इतनी काबिल नहीं है? क्या बीसीसीआई इतनी काबिल नहीं है कि वो सैंक्शंस को कहीं ना कहीं तोड़कर या फिर उसे झेल कर भी अपनी प्रॉफिट बना सके? क्योंकि आपको पता ही है कि आईपीएल से क्या कमाई होती है। अब स्पॉन्सरशिप के लिए 100 करोड़ रुपए ऑलमोस्ट बढ़ा दिए गए हैं। तो ये बात तो मुझे हल्की समझ नहीं आई, मेरे ऊपर से बाउंसर ही गई है ये। पर मैं आपसे जानना चाहूंगा अगर आपको ये बात समझ आई हो कि हम रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ग्लोबल स्पोर्टिंग बॉडीज जो हैं वो फिर सैंक्शंस लगा सकती हैं। अब सुनिए, we are following the policy framed by the government of India, the Youth and Sports Development Department। यानी जो यूथ और स्पोर्ट्स का डेवलपमेंटल डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसने जो पॉलिसी बनाई हुई है, बीसीसीआई उस पर ही चल रहा है। बीसीसीआई की तरफ से अपनी कोई पॉलिसी नहीं है, अपना कोई टेक नहीं है। अगर कल गवर्नमेंट बोल दे कि भैया आपको नहीं खेलना है पाकिस्तान के साथ, तो बीसीसीआई बोलेगी कि हम नहीं खेल रहे पाकिस्तान के साथ, है ना। और सबसे हास्यास्पद चीज जो इस पूरे इनके टॉपिक में थी, ये जरा सुनिएगा आप, क्योंकि ये जब मैंने भी सुना था तो मुझे ना केवल ये बात काफी ज्यादा बेतुकी लगी थी, माफ कीजिएगा, बल्कि साथ में कहीं ना कहीं ये जो बात थी वो बहुत ही ज्यादा हास्यास्पद भी थी। उन्होंने क्या कहा, सपोज इन एथलेटिक्स India is not playing a particular tournament because we have to play with a player belonging to the hostile country। यानी सपोज कर लीजिए कोई एक ऐसा स्पोर्टिंग इवेंट है जिसमें इंडिया किसी अपने हॉस्टाइल कंट्री के साथ पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, ठीक है। In that situation, if any sanction comes with the Indian Athletic Association, for example, अगर नीरज चोपड़ा मना कर देते हैं, यानी अगर इंडियन एथलेटिक एसोसिएशन के ऊपर उस वजह से कोई सैंक्शन आ जाता है, तो क्या नीरज चोपड़ा भी अपने अगले ये में, मतलब जो भी उनका इवेंट रहने वाला है, जैवलिन का जो भी इवेंट रहेगा, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो दैट विल बी डेक्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ प्लेयर्स। यानी ये जो प्लेयर्स की इंटरेस्ट है, जो उनकी स्पोर्टिंग एबिलिटीज है, जो उनकी रुचि है खेल में, उसके साथ नाइंसाफी भी होगी, और कहीं ना कहीं उस चीज पे ये एक नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा, ऐसा कहने की उन्होंने कोशिश की। तो मैंने आपको सारी बातें बताई, ठीक है। क्या क्या बातें बताई मैंने आपको? पहले इंडिया पाकिस्तान पे देवजीत साइकिया ने कहा कि हम उनके साथ खेलने वाले हैं, बायलैटरल्स नहीं, मल्टीनेशनल, ठीक है। दूसरी बात कि अगर क्रिकेट में हम बॉयकॉट करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि जो ग्लोबल स्पोर्टिंग बॉडीज है वो इंडियन एथलेटिक एसोसिएशन के ऊपर कुछ सैंक्शंस लगा दें कि आप किसी अपने हॉस्टाइल कंट्री के साथ किसी बड़े इवेंट में नहीं खेल रहे हो। तो ऐसे में नीरज चोपड़ा के ऊपर भी हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं सैंक्शन आके लग जाए और वो अपने अगले बड़े टूर्नामेंट में पार्ट ना ले पाए। आपका क्या कुछ कहना है इस पे? मैं आपकी भी राय जानना चाहूंगा, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये चीज थोड़ी मेरे लिए डाइजेस्ट करनी मुश्किल है कि अगर क्रिकेट में मना कर रहे हैं तो किसी दूसरी बॉडी में क्यों होगा, और अगर किसी दूसरी बॉडी में है तो फिर नीरज चोपड़ा इसमें कहां से आ गए। हाँ, मैंने मान लिया उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, ठीक है, पर क्या ये लॉजिकली पॉसिबल है कि अगर आप क्रिकेट में मना कर रहे हो कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, जैसे हॉकी में, क्यों मैं आपको बता रहा हूं, एक बार जरा ध्यान से सुनिएगा। हॉकी में एशिया कप में जो राजगीर में हुआ, जो भारत ने जीता है, साउथ कोरिया को हराया है, 4-1 से हराया है, उसमें पाकिस्तान ने आने से मना कर दिया था। उन्होंने कह दिया था कि हम नहीं खेलने वाले हैं भारत के साथ, नो हॉकी मैच विद टीम इंडिया। तो क्या उनके अब क्रिकेट के ऊपर सैंक्शन लगेगा? क्योंकि अगर हम देवजीत साइकिया के इसी बयान को लेकर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तो उन्होंने एशिया कप खेलने से मना कर दिया हॉकी का, वो नहीं आए। तो अब क्या क्रिकेट में भी उनके ऊपर सैंक्शन लगेगा? क्या बाबर आजम भी अगला बड़ा टूर्नामेंट नहीं खेलने वाले? क्या मोहम्मद रिजवान भी नहीं खेलने वाले? है ना, ये सवाल तो बनता है, फिर लाजमी सी बात है ये। पर यही बात है कि मतलब अब उन्होंने कुछ कहा है तो इस चीज को सोच समझ कर ही कहा होगा। और सही बात है, जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज पे डिसीजन नहीं लेती है कि टीम इंडिया खेलेगी या नहीं खेलेगी, अगर उनके हक में यही है कि टीम इंडिया पाकिस्तान के साथ खेलेगी, तो बात वहीं समाप्त हो जाती है।